करें। सर आज धरती मुलायम सिंह जी का आज पुण्यतिथि का है, उस अवसर पर क्या कहेंगे? देखिए, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी धरती से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति का नाम है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। गरीबी की रेखा के नीचे से उठकर देश के रक्षा मंत्री तक का सफर और लगभग प्रधानमंत्री होते होते बचे, तो ये एक गांव के बच्चा ने इतिहास लिखा है। और सैफई गांव जो इस समय भले तहसील हो गया हो, गांव था और तालाब के किनारे उनका घर था। एक बड़े अच्छे तैराक थे, एक बहुत अच्छे पहलवान थे और एक ही बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर थे और शिक्षाविद भी थे। इन्होंने पढ़ाया भी है, जैन कॉलेज में भी पढ़ाया है और अहिर कॉलेज जो है सुखाबाद का, उससे भी इनका लिंक रहा है। सर आप इनके साथ रहे हैं, उन दिनों में रहे जब सरकार भी नहीं थी, फिर भी आप इनके साथ रहे, किस तरह से माहौल था? आज के माहौल में, उस माहौल में क्या है? देखिए, आज का माहौल तो आप जो चला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तब टेलीफोन हुआ करते थे घंटी वाले। हम लोग इतने बुजुर्ग नहीं है, लेकिन हमारे समय वो बंद हुए हैं। और बल्कि पीसीओ थे, उनसे लोग बात किया करते थे। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो बेंगलोर से इंजीनियरिंग किए, तो वहाँ से नंबर लग के पीसीओ का नंबर आता था। और मुझे खुशी है कि माननीय अखिलेश यादव के पिताजी नेताजी ने जो कर दिया है, जो इतिहास लिख दिया है, वो कोई नहीं कर सकता। एक तरफ वो गांव की बात करते थे, दूसरी तरफ बम्बई जैसे महानगर में भी उनके लोग चुनाव जीते। अब वो आसिम आजमी जीते, एक विधायक और है। आज की डेट में भी वैसे तो 6-6, 7-7 विधायक और 20-20, 22-22 सभासद बम्बई कॉर्पोरेशन में हुए। और बम्बई की फिल्म नगरी को यहाँ जोड़ने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, चाहे संजय दत्त जी हो और चाहे रामपुर की सांसद हो जयप्रदा जी और तमाम ऐसे लोग। एक आदमी इस समय दिल्ली का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी शुरुआत उन्होंने तिवारी जी ने इसी पार्टी से की थी। सर वो कोई ऐसा लम्हा जो आज तक आप मुलायम सिंह के साथ रहे हैं, वो याद हो हमेशा, कुछ ऐसे पल? मुलायम सिंह जी के साथ बड़े अच्छे भी पल हैं और बड़े खतरनाक पल हैं। पहले खतरनाक पल से याद करता हूँ। मैं सैफई से गांव का दौरा करते करते एक वहाँ बम्बा है, वहाँ पर पहुँच गया। हम माननीय शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव जी छोटे थे, बहुत छोटे थे, और माननीय नेताजी बम्बे के एक तरफ थे और दूसरी तरफ से गोलियां चलना शुरू हुई। ये पता ही नहीं चल रहा था कौन आदमी कब परलोक सिधार जाएगा। इतनी गोलियां चली हैं और ये इतिहास में भी लिखा हुआ है। वहाँ के जो नेता थे उनका गांव सैफई पास में था और वो वहाँ के बाद में राज्यसभा के मेंबर भी बना दिया नेताजी ने, पार्टी में ले लिया और राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो ये खतरों से नेताजी बहुत बार खेले और कई बार इनकी जान बच गई है। जब मैं बेंगलोर से आया, हमको बुलाया इन्होंने कि हमारा यहाँ इलेक्शन है, राजेश आ जाओ। तो मैं 2-3 गाड़ियाँ एम्बेसडर चला करती थी, एम्बेसडर लेकर वहाँ पहुँचा और गाड़ी हमने जसवंत नगर में खड़ी कर दी। गाड़ी खड़ी कर दी, एक आदमी आया और जोर से गाड़ी के ऊपर छत पे मारा कि ये हमारी दुकान के सामने क्यों। जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे भाजपा के प्रत्याशी, उन्हीं का वो साला था मानिक चंद। तो आप ये तो एक भगवान की चीज है कि नेताजी ने सब कुछ झेला है। कई बार जान जाते जाते गई है। कई बार आपके बाराबंकी वाला जो घाट है वहाँ पर भी हम लोग साथी थे और हमारे साथ बाबू हीरा लाल जी थे। नेताजी बोले कि हीरा लाल जी ने संघर्ष थोड़ा इनका दिखाओ।
हमने कहा हम लोग कैसे बोल सकते हैं, बहुत सीनियर है। हीरालाल जी से कहा कि पुलिस से क्यों नहीं भिड़ते हो, रोक रही है। और हीरालाल जी जैसे रोकने के लिए बढ़े, पुलिस ने इतना ज़बरदस्त लाठीचार्ज उन पर किया कि उनकी हालत खराब हो गई। तो नेताजी ये सिखाते थे कि संघर्ष कैसे करना है, वास्तविक संघर्ष कैसे करना है। आजकल तो फेसबुक से लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ रियलिटी था। आपको पता है कि गवर्नर हाउस का, आपको पता होगा, गवर्नर हाउस का हम लोगों ने घेराव किया था। और गवर्नर हाउस के गेट से जैसे आगे बढ़े तो हजरतगंज का चौराहा है, हजरतगंज के चौराहे पे इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ, लहू लुहान हो गए। उस वक्त मैं लाल सेना का अध्यक्ष था, लोहिया बाहिनी का। तो ये तमाम दुख सुख के हैं और अच्छा भी काम किया है ना। इन्होंने हमको बैकवर्ड कमीशन में बनाया। बैकवर्ड कमीशन के बाद मैंने खंडपीठ बुलाई, 5 मेंबर थे, 3 लोगों की खंडपीठ बुलाई और मैंने 25,000 लोगों को, गरीब, पिछड़े, दलित, इन सबको एक कहा कि 3 दिन में इनको नौकरी में रखा जाए और कमीशन को यहाँ पर सूचित किया जाए। नेताजी उस समय अमर सिंह जी थे, अमर सिंह ने हमारी शिकायत कर दी कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। नेताजी ने बुलाया और जब अमर सिंह ने डांटा उनके सामने, लेकिन जब अमर सिंह जैसे गए उसे मेरी पीठ थपथपाई कि राजेश तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो हिम्मत होनी चाहिए, नहीं तो आदमी बहुत परेशान। ये नरेश उत्तम हमारे साथी मेंबर में थे, जो आपके सपा के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष साथ। तो इन तमाम एक व्यक्तित्व, इतने व्यक्तित्व के धनी हैं कि आंध्र प्रदेश में भी ये हावी रहते थे, मध्य प्रदेश में भी सीटें इन्होंने जिताई हैं और कर्नाटका में भी इनका बड़ा भारी दखलंदाजी रहा है और तमिलनाडु तो हमको स्वयं भेजा था इन्होंने। तो इसके अलावा बम्बई, और बम्बई के बाद एक दिन हमसे बोले, अभी की बात है, कि तुम कश्मीर चले जाओ। तो कश्मीर में इस समय जो गवर्नमेंट थी उसके, वो तो विपक्ष की थी, लेकिन उसके खिलाफ हमको बोलना था और हमने वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कश्मीर में, वो भी आपके बीच है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नेपाल में भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस काठमांडू में भी की थी। और अभी हम गए थे, कौन सा देश है अरब कंट्रीज का, दुबई। तो दुबई में एक चैनल ने हमको वहीं से कैद किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही फेमस हुई है, उसको देखने वाले करीब 4-5 लाख थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई जिम्मेदारी मिले तो उसको ईमानदारी पूर्वक और आत्मा से उसका सम्मान करो और उसको करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को आज के इस अवसर पर, जब नेताजी नहीं रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, एक राजेश यादव नहीं, हजारों राजेश यादव बनकर आपकी एक इशारे पर शहीद हो जाएंगे और आपको उत्तर प्रदेश की बड़ी कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे।